जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। भैया एडमिट कार्ड आ चुका है और उसमें बस कुछ बातें तुमको ध्यान रखनी है कि तुम्हारे एडमिट कार्ड में वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर है तो तुरंत ही एनटीए के हेल्प डेस्क में तुरंत जाके मेल करो या मैसेज करो, नहीं तो बाद में तुमको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम कभी नहीं वेस्ट करूंगा, बस जीवन के 2-2.5 मिनट खर्च कर दो एंड जल्दी वीडियो रैप अप कर देंगे। अगर तुम पहली बार चैनल में आओ तो तुम्हारी हेल्प भी करके जाएंगे। आपको पिछले 5 साल के सीयूटी पीजी के ऑफिशियल पीवाईक्यूज, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपको मैं वो सेंड कर दूंगा, साथ में ऑफिशियल सिलेबस सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी एडमिट कार्ड केवल अभी जिनका एग्जाम 6, 7, 8, 9, 10 तारीख को उनके लिए आया है। जिनका बाद में आने वाला है उनके लिए भी ये सेम वीडियो है। अगर तुम्हारे एडमिट कार्ड में ये मिस प्रिंटिंग है या ऐसी मिस्टेक है, तुरंत जाके एनटीए पे अपने हेल्प डेस्क में बता देना, नहीं तो बाद में आप लोग जब सेंटर में पेपर देने जाओगे तब दिक्कत हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब क्या मिस्टेक है भैया हमारे एडमिट कार्ड में, ये आपकी तरफ से नहीं है, ये एनटीए की तरफ से है। क्योंकि एनटीए सोता रहता है तो कुछ ना कुछ तो वो करता रहता है, उसको ऐसा मतलब उसको बोर होता रहता है ना, तो हमारे जीवन के साथ ही खेलता है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए थ्रिल करने के लिए, है ना। जैसे मैंने कैंडिडेट का एडमिट कार्ड ओपन करके रखा हुआ है, इसमें एनटीए ने खुद भी चेक करके प्रॉपर्ली बोला हुआ था। मैं तुमको सीयूटी पीजी की वेबसाइट में भी दिखा देता हूँ, सीयूटी पीजी की वेबसाइट में दिखा देता हूँ कि आपका जो एनटीए का नोटिस आया था, फिर आपको मैं एडमिट कार्ड से भी दिखा दूंगा, एक सेकंड, है ना। इसमें बोला था कि हमने एडमिट कार्ड आपका निकाल दिया है, एडमिट कार्ड आर शेड्यूल्ड, ये सब बता दिया है। एडमिट कार्ड एडवाइस टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड, ये सब चीजें हैं। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड और डिस्क्रिपेंसी इन द पर्टिकुलर कंटेंट देयर इन, कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट द एनटीए हेल्प डेस्क एट, मतलब इसमें तुम कॉल कर सकते हो, इसमें तुम ईमेल कर सकते हो। अब भैया ऐसी कौन सी डिस्क्रिपेंसी आ गई है या ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाएगी कि मुझे मेरे एडमिट कार्ड में दिक्कत लग रहेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे एडमिट कार्ड में ये वाला क्यूआर कोड नहीं है देन बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। ये वाला क्यूआर कोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एडमिट कार्ड। आप जब भी सेंटर में जाओगे तुम्हारे इसी क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी सही होंगी तो भी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारा ये क्यूआर कोड सही नहीं है या ये प्रॉपर्ली स्कैन, मतलब ये एकदम प्रॉपर्ली तुम्हारा क्यूआर कोड तुम्हारे उसमें होना चाहिए। तुम्हारा जितना भी वेरिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे तो जो आपका मतलब जो एनटीए के वहाँ पे ऑफिशियल होंगे वो हमारे चाचा फूफा नहीं है, उनको नहीं पता कि हम कौन है। वो सिंपली हमारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसको एक बार वेरीफाई करने के लिए इसको स्कैन करेंगे। तो अगर आपको इसमें प्रॉपर्ली मतलब ये क्यूआर नहीं है, तुरंत ही एनटीए वाले में मेल कर देना। दूसरा, किसी किसी वाले में क्या होता है भैया, हमारा सिटी इंटीमेशन तो दिया था कानपुर में और मेरा यहाँ पे एडमिट कार्ड में टेस्ट दिखा रहा है वाराणसी। तो अगर मेरे सिटी इंटीमेशन में कोई और सिटी दे के रखी हुई थी और मेरे यहाँ वाले टेस्ट में कोई और जगह दे के रखी हुई है, मुझे तुरंत ही मेल करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा अगर ऐसा होता है कि भैया कौन जाए सिटी इंटीमेशन में, जो एडमिट कार्ड है मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मे बी आप जब अगर आप मे बी जाओगे जहाँ पे एडमिट कार्ड आपका आया था वहाँ वाले सेंटर में जाओगे और आपको वहाँ जाके पता लगेगा कि आपका जो सिटी इंटीमेशन में सिटी है आपका वहाँ आपको जाना चाहिए था, तब तो फिर पूरा जीवन ही बर्बाद, 1 साल का पूरा बर्बाद हो जाएगा। उससे बेटर है अगर तुम्हारा सिटी इंटीमेशन में जो सिटी दे के रखी हुई थी और तुम्हारे एडमिट कार्ड में जो सिटी दे के रखी हुई है वो एक्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ऐसा 100 में 10 लोगों के साथ होता है, लेकिन वो 10 लोगों में तुम्हारा नंबर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ। थर्ड थिंग, आपकी जो आपका पेपर कोड है वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। ठीक है, जो पेपर कोड है अपना, अगर सीओक्यूपी 11 का, सीओक्यूपी 12 का, जिसका भी पेपर भरा होना चाहिए वो आपके पेपर में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर आपको पेपर कोड नहीं दे के रखा हुआ है देन तो तुम पेपर भी नहीं दे पाओगे। बाकी सारी बातें तुम एक तरफ हटा दो, भैया मेरे आधार कार्ड में बचपन की फोटो थी, मेरा आधार कार्ड में पापा का नाम कुछ और था, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, मैं नई फोटो लगाऊं, मैं पुरानी फोटो लगाऊं, सिग्नेचर लेफ्ट हैंड से करूं या राइट हैंड से करूं, पानी पी के लेफ्ट हैंड से जाऊं या राइट हैंड से जाऊं, वो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर एडमिट कार्ड में 3 चीजों में मिस्टेक है, क्या क्या, आपका ये क्यूआर कोड होना चाहिए, सिटी एक्जैक्टली मैच होनी चाहिए जो सिटी इंटीमेशन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 लोगों के साथ ऐसा लास्ट ईयर हुआ था, इसलिए मैं चीज को कवर कर रहा हूं। एंड पेपर कोड क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम इस बार इस वाले इन्फॉर्मेशन को भी चेक कर लेना, मैं किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शो करना चाहता, पर तुम जाके अपनी यहाँ इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना कि आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड में। अगर ये नहीं है देन दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि अगर आप वेरीफाई करने की बात जाओगे देन बस यही चीजों से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये व्यक्ति आप हो। ठीक है, नहीं तो पता ही कैसे चलेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी में ऐसी दिक्कत है तो तुरंत ये काम करना, सिंपली जाके इस वाले नंबर पे या इस वाले हेल्पलाइन डेस्क पे कॉल कर देना। ठीक है, जरा नंबर देख लो। ठीक है, इस पे तुमको कॉल करना है और इस वाले हेल्प डेस्क पे तुमको ईमेल करना है। कॉल का तो बड़ी मुश्किल से लोग आंसर देते हैं, बट ईमेल का इनके आंसर आ जाता है ऑलमोस्ट 7-8 घंटे के अंदर, तो आप लोग इसे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, किसी किसी का मैसेज आ रहा है कि भैया मैंने फॉर्म में ना सीओक्यूपी 11 जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने सीओक्यूपी 11 भरा था, फिर मैंने करेक्शन विंडो में ना भैया एक और पेपर को ऐड कर दिया था, मैंने सीओक्यूपी 12 को भी ऐड कर दिया था, लेकिन मेरे एडमिट कार्ड में भैया वो सीओक्यूपी 12 वाला पेपर नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं। उसका कारण ये है कि जब तुमने करेक्शन विंडो में एक और चीज को ऐड किया था तो तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा होगा। अगर तुमने वो पेमेंट नहीं किया या तुमने पेमेंट किया था लेकिन वो पेमेंट डिक्लाइन हो गया तो तुम्हारे एडमिट कार्ड में केवल एक ही पेपर शो हो रहा होगा। अब ऐसे में 2 तरह की गलती हो सकती है, या तो एनटीए की तरफ से एडमिट कार्ड में गलती आ गई है या तो तुम्हारा पेमेंट ही नहीं पहुंचा है। तो तुम भी सिंपली एक काम करना कि एनटीए वाले में जीमेल कर देना। अगर आपकी तरफ से पेमेंट नहीं हुआ होगा तब तो कुछ सुधार हो नहीं सकता, लेकिन बाई चांस अगर एनटीए से मिस्टेक हो गई कि उसने आपका पेपर कोड मेंशन करना या लिखना भूल गया है तो उसको सुधारा जा सकता है। समझ में आ गया मेरी बात। तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे लाइटली मत लेना। 2-4 मिनट में मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको अच्छे से समझ के कवर कर लेना। ठीक है।
पीवाईक्यूज दे देते हैं आप लोगों को, एंड बाकी चीज़ों के बारे में बता देते हैं, ठीक है। और स्टडी कैपिटल की टेस्ट सीरीज लाइव है, ऐप पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, केवल 199 में टेस्ट सीरीज है। मैं एलएलबी एमबीए का आपका मेंटर हूँ, तो मैंने उसमें बाकी बैचेस वाले या बाकी कोचिंग वाले आपको 10 या 5 टेस्ट देते हैं, मैंने 15 टेस्ट दिए हैं, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट क्लास टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है फॉर एलएलबी एंड एमबीए। आप जाओ, मैंने उसमें पैटर्न भी डिवाइड करके रखा हुआ कि पहले 5 टेस्ट ईजी लेवल, देन हार्ड लेवल, देन एडवांस लेवल, क्योंकि मैं लिटरली आपको ट्रेन करना चाहता हूँ कि पेपर में कैसा चीज़ होने वाला है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी हमारे पेपर में आती है तो हमको उसको कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। तो आप जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके पेपर से पहले अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, देन नो डाउट आप पेपर में बहुत अच्छा इंप्रूव करोगे, है ना। अच्छा भैया, क्या चीज़ होती है पेपर से पहले प्रैक्टिस करना? टेस्ट सीरीज में मेरा एक वीडियो इस चीज़ को देख के कल आएगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना होता है, उस वीडियो को देखना, आपको बहुत चीज़ों मन में क्लैरिटी आएगी वो सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन कर सकते हो। 15 टेस्ट में तुमको दे रहा हूँ 200 रुपये के अंदर, तो अगर तुम 15 को 200 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी वैल्यू आपको प्रोवाइड हो पा रही है, ठीक है। लास्ट थिंग, जो लोग को भी पीवाईक्यू नहीं मिला हुआ है तो स्टडी कैपिटल सीयूटी की ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स में जाना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, सीयूटी पीजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना। फिर यहाँ पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे तुमको ऑफिशियल सिलेबस दे के रखा हुआ है, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज दे के रखा हुआ है। सिलेबस नहीं पता तो जाके सिलेबस में देखो, ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज में जाना तो ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू में क्लिक करो, और तुम जरा सा भी परेशान ना हो, इसीलिए मैंने इसको ईयर वाइज डिवाइड कर दिया है। 2022 के पेपर अलग, 23 के अलग, 24 के अलग, 25 के अलग, एंड जाके प्रॉपर्ली सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तुम जाके पीवाईक्यू सॉल्व करो, देन टेस्ट सीरीज में अपनी और प्रैक्टिस को इंप्रूव करो, ठीक। चलो, जो काम की बात है वो तुमको बता दी है। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर तुम्हारे में से किसी को ऐसा कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बता देना। मैं क्योंकि ऐसा ऑलमोस्ट 100 में से 10 ही 15 लोगों के साथ ऐसा दिक्कत आता है, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं पर्सनली हेल्प कर दूंगा, ठीक है, जितनी अपनी तरफ से मैं कर पाऊंगा। बाय।